तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों से ही इजाज़त लेते हुए शुरू करते हैं जो हमने पढ़ाया था जय प्रकरण में, उससे आगे शुरू करते हैं। और जो भी ये बना रहे हैं आप ही की वजह से ये चल सकता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करें, शेयर भी कीजिए। और अगर कोई समस्या आपको है किसी भी प्रकार की, तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके समस्याओं का निवारण कर सकें। जो संभव है वो मैं कर सकता हूँ। तो हम शुरू करते हैं जय प्रकरण। और जय प्रकरण में हमने आप लोगों को बता दिया था कि बाहर से जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, बाहर से पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग जो है औषधीय क्रियाओं को सफल करने के लिए। जैसे हमने बताया था कि औषधीय क्रियाएँ क्या होती है, यानी कि वो क्रियाएँ जिसके द्वारा हमारा अंगरक्षण होता है। हमारा शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएँ होती है जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, हम चल पाते हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर रक्त का प्रवाह होती है, इस सभी जो काम है वो औषधीय क्रियाएँ कहलाती है। तो औषधीय क्रियाओं को करने के लिए हमारे अंदर जो ऊर्जा जो टूट फूट जाती है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसके वास्ते वृद्धि करने के लिए जो पोषक तत्व हमने लिया है उससे ऊर्जा जो मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये इसी कार्य को करते हैं पोषण, इस तरह पर कर देते हैं और इस पर काम हम करते हैं पोषण। और पोषण में हमने बताया था आपको कि पोषण जो है अगर हम देखें तो पोषण जो है वो दो तरह का होता है। दो तरह का होता है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में हमने कहा था ठीक हम थे पोषण और पोषण के हमने प्रकार का बात किया था। तो पोषण में सबसे पहले हमने कहा था कि स्वपोषी पोषण ठीक है। और स्वपोषी पोषण मैंने बता दिया था कि यानी कि वह पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, ठीक है, जिसमें जीव जो अपने पोषण के लिए अर्थात अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता, खुद पर निर्भर रहता है, ठीक है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता। जैसे अगर मैं इसके बात करूँ उदाहरण का, ठीक है, तो और बात करते उदाहरण का तो हरा पौधा होता है, ठीक है, हरा पौधा होता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया होती है, और होता है साइनोबैक्टीरिया होती है, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया है इसी को हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों जो हरा पौधा है इसमें भी पर्णहरित होती है, इसमें भी पर्णहरित होता है और इसमें भी पर्णहरित होता है, इसमें भी पर्णहरित होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक। ये दोनों में होती है, हरा पौधा में भी होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। दूसरी बात है कि इनमें पर्णहरित होता है, इनमें पौधों में पर्णहरित होती है। इसीलिए क्या करता है, जो वायुमंडल हमारा है, इस वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है। जो हमारा जमीन है, यहाँ से H2O यानी कि जल को ग्रहण करता है, यहाँ से ये जल को ग्रहण करता है और यहाँ से CO2 मतलब कार्बन और दो को हम लोग कहते हैं विज्ञान के भाषा में, साइंस के भाषा में डाई, और O हो गया ऑक्साइड, ठीक है, जो ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक। तो इसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, जमीन से जल को ले लिया, उसके बाद सूरज से क्या लेता है, तो सूर्य प्रकाश को लेता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सूरज से
सूर्य प्रकाश से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद जो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जो पौधा है वो बदल देता है कार्बोहाइड्रेट में, बदल देता है, इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, किसको, CO2। उसके बाद जो जल है ये अपने अणुओं में टूट जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो अलग हो जाता है। और यही जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन है ये प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में हमको ये प्राप्त होता है, कौन, ऑक्सीजन हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये पेड़ के पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये जो है ऑक्सीजन ये पत्तियों के द्वारा बाहर निकलता है। पत्तियों में क्या होती है, तो पत्तियों में रंग होता है, जिसको हम स्टोमाटा करते हैं, क्या करते हैं, स्टोमाटा करते हैं, और इसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है। एक जो पत्तियाँ होती है उसमें बिल्कुल काफ़ी छोटी छोटी छिद्रें होती है, तो बिल्कुल छोटी छोटी छिद्रें होती है जिसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, उसको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र होती है, तो उसी छिद्र को हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो उत्पाद के रूप में होता है और जो बनता है वो ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाता है स्टोमाटा के द्वारा। उसके बाद जो सूर्य प्रकाश है इसको पौधा बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, इसको बदल देता है पौधा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और इस प्रकार से जो हरा पौधा है वो अपना भोजन ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है, ग्लूकोज अपना भोजन वो बना लेता है। और ये जो क्रिया हुआ जिसके द्वारा पौधा हरा पौधा क्या किया, हरा पौधा में प्रणाली क्लोरोफिल होता है। यह सूर्य प्रकाश के मजबूती में जमीन से जल लिया, वायुमंडल से CO2 लेकर के अपना भोजन क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। सेम क्रिया साइनो बैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, साइनो बैक्टीरिया भी अपना स्वयं तैयार कर लेता है। तो इस तरह से जो हमारा स्वकोषी पोषण है वो हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरी बात जो हरा पौधा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसको हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। कारण ये है कि हमारा जो भोजन है, हम अपने जितने भी भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे हमारा दाल हो, चावल हो, सब्जी रोटी वगैरह जो चीज़ें, तो सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सारी चीज़ें पौधे से आती है। दाल कहाँ से आती है, पौधे से आती है। जो अन्न हमारी जो अन्न है, दाल हो गया, चाहे चावल हो गया, आटे हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, पौधे से। सब्जियाँ कहाँ से आती है, पौधे से। तेल कहाँ से आता है, पौधे से। मसाले कहाँ से आते हैं, पौधे से। लेकिन टोटली चीज़ जो है उनको पौधे से प्राप्त होता है। अब बताइए, कुल मिलाकर हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग जो है भोजन के लिए ज़्यादातर किस पर निर्भर है, तो पौधा पर निर्भर है। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोग इससे भोजन के लिए पौधा पर भी निर्भर है, जंतुओं पर भी निर्भर है। लेकिन जंतुओं पर किस लिए निर्भर है, दूध के लिए, मांस के लिए, मछली के लिए, अंडा के लिए, बस। उसके बाद एक आता है शहद के लिए निर्भर है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमको पौधा से ही प्राप्त होता है। लेकिन पौधा हमसे क्या लेता है, अपना खाना लेता है, नहीं ना, वो हमसे अपना खाना वो नहीं लेता है। तो इसका मतलब ये है कि पौधा क्या है, उत्पादक। पौधा क्या है, उत्पादक। उसके बाद और अगर हम पोषण की बात करें तो दूसरी इसमें आता है आपका मुख्य, जिसको हमने कहा परपोषी पोषण। क्या होता है, परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण। तो अच्छा, एक ये जो था ये तो अपना भोजन खुद तैयार कर ले रहा था, यानी कि अपना भोजन ये खुद तैयार करके अपना पोषण भी खुद कर ले रहा था, अपना भोजन कर ले रहा था। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग तो भोजन तैयारी कभी नहीं करते, हमें कहाँ परिणामित होता है। हाँ, काश अगर हमें परिणामित होता, हम भी धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाते, हमें भी ये क्रियाएँ होती, हमें भी भोजन बन जाता।
क्या जरूरत है इतना सारा काम करने की, जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, तो हम इसमें कहेंगे हुआ क्वेश्चन, हुआ क्वेश्चन जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों या वनस्पतियों को, या वनस्पतियों को निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, परपोषी पोषण कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि जीव क्या हो गया, वो खुद पर भोजन के लिए निर्भर नहीं है, दूसरों पर निर्भर है। तो जो खुद पर निर्भर है वह स्वपोषी हो गया, और जो दूसरे पर निर्भर है वह परपोषी हो गया। और जो स्वपोषी पोषण के माध्यम से यानी कि अपना पोषण खुद कर रहा है वह स्वपोषी पोषण हो गया। और जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है, तब वो हो गया परपोषी पोषण। जैसे हम लोग क्या होगा, परपोषी पोषण, हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या होगा, परपोषी पोषण। ठीक है, इसमें मानव हो गया, इसमें आपका जानवर हो गया, ठीक है, इसमें आपके कीट हो गए, इसमें जो है आपके सरीसृप जंतु हो गए। अब आप सवाल पूछोगे कि सर सरीसृप जंतु क्या होती है? सरीसृप जंतु जैसे कि सर्प आपका हो गया, सांप हो गया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं केचुआ हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं छिपकली हो गया, क्या हो गया, छिपकली हो गया। ऐसा ही सरीसृप जंतु है। और इसमें जितने भी जंतु हैं वो सबके सब तो दूसरों पर ही निर्भर रहता है, उससे तो अपना भोजन तैयार कर भी नहीं करता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। हाँ, अगर इसमें क्लोरोफिल होता तो ये अपना भोजन स्वयं तैयार करता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम समझ चुके हैं कि वह पोषण जिसमें जीव अपने पोषण करने के लिए, क्योंकि वह विधि एक ऐसा मेथड है जिसमें जीव अपने पोषण के लिए खुद पर निर्भर नहीं रख करके दूसरों पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है, दूसरे जंतुओं पर निर्भर है, तो वो कहलाता है हमारा परपोषी पोषण। वो हमारा क्या कहलाएगा, परपोषी पोषण। जैसे कि हम इंसान हैं, हम मानव लोग हैं, हम लोग भी ऊपर निर्भर नहीं, दूसरों पर निर्भर है, तो हम लोग की क्या होगा, हम लोग की परपोषी है, हम लोग क्या है, परपोषी है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो थोड़ी सी और आगे बढ़े तो हम बात करेंगे परपोषी पोषण का उदाहरण, परपोषी पोषण का प्रकार का बात करते हैं, परपोषी पोषण का प्रकार का बात करते हैं, परपोषी पोषण का प्रकार। तो परपोषी पोषण के प्रकार में सबसे पहले आता है आपका निर्जीवी पोषण। क्या होता है, निर्जीवी पोषण, निर्जीवी पोषण, इसमें सबसे पहले आता है निर्जीवी पोषण। ठीक है, उसके बाद जो है आता है आपका परजीवी पोषण, और जीवी पोषण। ठीक है, और एक जो है आपका आता है, और एक जो है आपका आता है वो उसको कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण। निर्जीवी पोषण में क्या होती है कि जीव जो है, जीव अपना पोषण, जीव अपना पोषण मृत जीवों के, मृत जीवों के शरीर से प्राप्त भोजन के द्वारा करता है। ठीक है, ये हमारा बात हो गया मृत जीव पोषण का। यानी कि इसमें क्या होगी ना, इसमें जो जीव है वो जैसे मर उड़ जाता है कोई जीव, जब उसका मौत हो जाती है तो
तो क्या होता है ना कि उसका जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, जिसको हम खुली आंखों से मतलब नहीं देख सकते, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि आपका वायरस हो गया, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या करता है ना कि उसका अपघटन करता है। अपघटन मतलब उसको तोड़ता है, खाता है, तोड़ता है, खाता है, लेकिन खाता है और उसको तोड़ते रहता है। और एक जब तक जो है जो मृत जीवों का जो शरीर है उसका जब तक अपघटन नहीं होगा तब तक उससे किस तरह की कोई बदबू नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उसमें अपघटन होना शुरू हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव है उस पर क्रिया करना शुरू कर देता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको खाना शुरू कर देता है। तो हमने कहा कि वह पोषण जिसमें जीव क्या होता है, अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जो मरा हुआ जीव के शरीर पर है उससे अपना भोजन प्राप्त कर लिया, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त कर लिया और अपना पोषण कर रहा है। तो हम कहते हैं वैसे जीवों को, वैसे जीवों कहते हैं मृत जीवी, वैसे जीवों को क्या बोलते हैं, मृत जीवी। और जो मृत जीवी पोषण के द्वारा अपने पोषण करता है वह मृत जीवी पोषण कहलाता है। अगर हम आते हैं परजीवी पोषण पर, तो बहुत सारी ऐसी जीव है, बहुत सारी ऐसी जीव है जो क्या करता है ना कि दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरे रह कहाँ रहा है, तो रह रहा है दूसरे जीव के शरीर पर, और उसी के शरीर पर रह करके वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसी के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि दूसरे जीवित जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, परजीवी। जैसे कि आपको बताते हैं, हमारा जो जू होता है, जू बाल में होता है, ठीक है। जू क्या करता है, हमारे सर पे रहता है, हमारा जो सर है उस पर रहता है और इसी पर रहते हुए जो है अपना भोजन वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है उसको वो चूस लेता है, ठीक। और इस तरह से वो अपना भोजन हमसे ले लेता है और भोजन लेकर के अपना वह पोषण कर लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे जीव अपना भोजन दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त कर पोषण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा हो गया तो ये दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करने वाला जीव हो गया, एक परजीवी हो गया। उसके बाद थोड़ा मोड़ा इसी से मिलता जुलता ये भी है, प्राणी संभोजी बसपोलिस इसमें ये है कि जो प्राणी संभोजी जो जीव होती है, जो प्राणी संभोजी जो जीव होता है ना, वो पता है क्या करता है, लेकिन दूसरे जीव के शरीर पर ही रहता है, क्या, ठीक है, कहाँ रहता है, जीव अपना भोजन दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से ठोस अथवा तरल रूप में प्राप्त कर पोषण करता है। प्राणी संपोषी पोषण कहलाता है, प्राणी संपोषी पोषण कहलाता है। क्योंकि ये क्या करता है कि दूसरे जीव के ही शरीर पर आता है, ये भी रहता है दूसरे जीव के शरीर पर, लेकिन ये जो ठोस या तरल रूप में सब रहता है। जैसे कि हमारा ब्लड क्या है, हमारे रक्त वो तरल होता है, और जो मच्छर को देगा, मच्छर क्या करता है, खाता है, इंजेक्शन लगाता है और ब्लड को सकिंग करके यानी कि चूस करके वो निकल जाता है। तो जो जिस ब्लड को चूसा वो ब्लड किस रूप में था, तो ब्लड जो है आपका तरल रूप में था, किस रूप में था, तो तरल रूप में था।
ठीक है। और लगभग ये दोनों सामान्य होता है, परजीवी और प्राणी संभोजी ये दोनों लगभग सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पोषण को क्लियर किया। ठीक है, इस तरह से जो पोषण टॉपिक में हमारा ख़त्म हो गया, और उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक, उम्मीद है कि आप ऐसा करोगे, थोड़ा आप ही हेल्प करो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।